नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार मीना, सहायक आचार्य भूगोल। आप सभी का स्वागत है भूगोल की इस कक्षा में। इस कक्षा के अंतर्गत हम विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं और पिछले लास्ट वीडियो में हमने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसकी चर्चा की थी, जिसमें हमने देखा था कि दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है वो अक्षांशीय आधार पर दोनों ही गोलार्धों में है, लेकिन देशांतरीय आधार पर वो पश्चिमी गोलार्ध में है। आज हम उसी क्रम में आगे उसकी फिजियोग्राफी पढ़ते हैं, अर्थात इस महाद्वीप का धरातलीय जो स्वरूप है वो किस प्रकार का है। इस मैप के अंदर आपको ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप नज़र आ रहा है, जिसके एक ओर पैसिफिकन ओशियन है तो एक ओर अटलांटिक ओशियन है। यहाँ पे हम इस मैप में देखें तो ये पूरा नक्शा नज़र आता है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का है, और इधर संकेत में मैदान, पठार, पर्वत और मरुस्थल हैं जो नज़र आ रहे हैं। इस महाद्वीप के का जो पश्चिमी पार्ट है, जहाँ पे प्रशांत महासागर है, उसके किनारे पर ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है। इसके अगर हम पूर्वी पार्ट को देखें कि तो उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो पार्ट है ये अमेजन बेसिन है। अमेजन बेसिन दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन का अववाह क्षेत्र है, और उसके नीचे हम देखें तो ब्राज़ील की उच्च भूमि यहाँ नज़र आती है। यहाँ पे पेंटागोनिया का पठार है, और ये दुनिया का सबसे सूखा मरुस्थल अटाकामा का डेजर्ट है। इसी के पास में ये एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एकांकगुआ है। तो इसे हम देखें तो ये जो इसकी फिजियोग्राफी है दक्षिण अमेरिका की, उसमें एक तरफ पर्वत हैं तो उनके बीच में मरुस्थल भी हैं, और आगे की तरफ उच्च भूमि है जो गोंडवाना लैंड का ही पार्ट रही है। प्राचीन समय में जब गोंडवाना लैंड था उसका ही ये हिस्सा है, और यहाँ पे अमेजन, ऑरिनिको, पराना, पराग्वे नदियों के मैदान भी हैं। अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यही कि धरातलीय स्वरूप के आधार पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को 4 भागों में बांटा गया है। एंडीज पर्वतमाला जो पश्चिम का हिस्सा है, पूर्वी क्षेत्र में पूर्वी उच्च भूमि है, मध्यवर्ती निम्न मैदान, और किनारे के जो मैदान हैं वो इधर का किनारा ले लें चाहे इधर का किनारा ले लें, ये हैं तटवर्ती मैदान। सबसे पहले हम नंबर 1 एंडीज पर्वतमाला को पढ़ते हैं। तो एंडीज पर्वतमाला जो इस चित्र के अंदर आपको यहाँ नज़र आ रही है, ये है एंडीज पर्वतमाला। इसे 3 भागों में बांटा गया है: उत्तरी पर्वतमाला, मध्यवर्ती पर्वतमाला और दक्षिणी पर्वतमाला। 1, 2 और ये 3। सबसे पहले एंडीज पर्वतमाला, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला को हम कोर्डिलेरा के नाम से जाना जाता है, और ये कोर्डिलेरा जो है स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है एक श्रृंखला। तो ये एक बहुत लंबी श्रृंखला है जो लंबाकार एक चैन के रूप में जो पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है, उसके समानांतर उत्तर में यहाँ पे कैरिबियन सागर से लेकर दक्षिण में कैप हॉर्न तक फैली हुई है। लगभग ये 7200 किलोमीटर लंबाई में है, और 160 से और 600 किलोमीटर की ये चौड़ाई में फैली हुई है। सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे एकांकगुआ है जो लगभग 6960 मीटर ऊंची है। इसे 3 भागों में बांटा गया है: उत्तरी पर्वतमाला, मध्यवर्ती और दक्षिणी पर्वतमाला। सबसे पहले हम देखें नंबर 1 उत्तरी पर्वतमाला। तो एंडीज पर्वतमाला का जो उत्तरी भाग है वो ट्रिनिडाद द्वीप से और इक्वाडोर तक फैला हुआ है। इसे एंडीज रियल कॉर्डिलेरा के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर माउंट पैक्सी और काम्बे जैसी बड़ी बड़ी चोटियां हैं। इसके पश्चिम में चिम्बोरेंजो
और इलिनीजिया जैसी चोटियां हैं जो कोलंबिया राज्य में समानांतर रूप से फैली हुई हैं। इसको भी हम पश्चिमी, मध्यवर्ती और पूर्वी कॉर्डिलेरा के नाम से यहाँ डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्टों में। दूसरा है मध्यवर्ती पर्वतमाला। तो एंडीज पर्वतमाला का ये भाग जो है पेरू और बोलिविया राज्यों में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई एवं पूर्व पश्चिम विस्तार उत्तरी पर्वतमाला की अपेक्षा अधिक है, यानी पहले से ज़्यादा है। बोलिविया में एंडीज पर्वतमाला एक ऊंचे उठे हुए पठार के समान दिखाई देती है। इसके दोनों ओर ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं और पेरू और बोलिविया राज्यों में 2 बड़ी झीलें हैं। इस पार्ट के अंदर 2 झीलें हैं, बड़ी झीलें, एक खारे पानी की और एक मीठी पानी की। यहीं पे दुनिया की सबसे ऊंची झील है टिटिकाका झील, जो संसार की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है। और दूसरी है खारे पानी की झील, जिसे पूपू झील के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो पार्ट है वो है दक्षिणी पर्वतमाला। तो यह पर्वतमाला चिली से लेके अर्जेंटीना राज्यों में आके समाप्त होती है और इसका जो दक्षिणी विस्तार है वो स्टेनन द्वीप तक है। चिली में यह पर्वतमाला 2 पर्वतों में विस्तृत है और इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह जो पर्वतमाला है एंडीज उत्तर में ट्रिनिडाद से प्रारंभ होकर दक्षिण में स्टार्टन द्वीप तक एक अटूट श्रृंखला के रूप में यहाँ पे फैली हुई है इस महाद्वीप के पश्चिमी पार्ट में, और ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। दूसरा पार्ट हम देखें इसका फिजियोग्राफी में तो वो है पूर्वी उच्च भूमि। पूर्वी उच्च भूमि जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर, इसके अंदर 3 बड़े पठारी भाग हैं। जो अति प्राचीन जो चट्टान है गोंडवाना लैंड, उसके ही भूभाग ये रहे हैं और आज गोंडवाना लैंड के अवशिष्ट भाग के रूप में ये पठार, ये भूखंड इस महाद्वीप के अंदर नज़र आते हैं, जिसमें एक है गयाना का पठार, फिर ब्राज़ील का पठार और ये पेंटागोनिया का पठार। तो इसे हम ऐसे कर सकते हैं कि उत्तरी भाग में ये है, मध्यवर्ती भाग में ब्राज़ील का पठार है और दक्षिणी भाग में पेंटागोनिया का पठार है। यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये तो है गुआना हाईलैंड, ये ब्राज़ील हाईलैंड है और ये है पेंटागोनिया हाईलैंड। गुआना की जो उच्च भूमि है जो नंबर 1 पे है, यह अमेजन बेसिन के उत्तर में है और इसका विस्तार हम देखें तो गुआना वेनेजुएला में है। धरातल इसका कटा-फटा है और ओरिनोको नदी बेसिन इसके बीच से बहती है। दूसरा जो है ब्राज़ील का जो पठार है, यह भी प्राचीन है, अमेजन नदी के ये दक्षिण में है। ये है अमेजन बेसिन, तो उसके ये दक्षिण में है। इसकी औसत ऊंचाई 1000 मीटर है और आकृति लगभग इसकी त्रिभुजाकार है। इसमें नदी घाटियाँ हैं, जलोढ़ मिट्टी है और कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। तीसरा पार्ट है सबसे दक्षिण में पेंटागोनिया का पठार, जो अर्जेंटीना में दक्षिण अमेरिका का अंतिम छोर है और इसके पश्चिम में एंडीज पर्वतमाला है। तो पूरब में अटलांटिक ओशियन है और इसकी हाइट 300 से 900 मीटर के बीच है। इधर देखें तो हम ये अटलांटिक ओशियन है और इधर वाला जो पार्ट है वो पैसिफिक ओशियन है। ये है पूर्वी उच्च भूमि, गुआना हाईलैंड, ब्राज़ील हाईलैंड और पेंटागोनिया हाईलैंड। फिजियोग्राफिक पार्ट के अंदर ही नंबर 3 जो भाग है वो है दक्षिण अमेरिका के मध्यवर्ती निम्न मैदान, जिसके अंदर 3 नदी बेसिन है, ओरिनोको, अमेजन और पराना पराग्वे। ये भी इस प्रकार से हैं, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। ये बेसिन इस महाद्वीप के लगभग 1/3 भाग पर फैले हुए हैं और 58.8 लाख वर्ग किलोमीटर का जो एक बड़ा एरिया है उसके अंदर ये फैला हुआ अब्बा क्षेत्र है। मैप में हम देखें इसे तो ये दक्षिण अमेरिका का जो आधा पार्ट है वो इसमें नज़र आ रहा है। ये जो
अलग से ही कलर का यहाँ नज़र आता है, ये है ओरिनिको नदी बेसिन नंबर 1। और बड़ा सारा हरा सा जो नज़र आ रहा है नंबर 2 अमेजन नदी बेसिन है, दुनिया की सबसे विशाल रिवर है ये। सबसे पहले हम ओरिनिको को जान लें। तो यह नदी बेसिन ओरिनिको और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। यह एक तंग दुआब के द्वारा अमेजन के बेसिन से अलग है। ओरिनिको की विशेषता ये है इस बेसिन की कि ये मुहाने पे सकरा है और अंदर की ओर ये चौड़ा है। देखो इसकी खासियत ये है कि मुहाने पे सकरा है और अंदर की ओर ये चौड़ा है। इसका विस्तार वेनेजुएला में है, वेनेजुएला ऊपर नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे। और यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे उपजाऊ मैदान है। इसके उत्तर और पश्चिम में एंडीज पर्वतमाला है और दक्षिण में गुआना हाईलैंड है, जो हमने अभी पढ़ा है। नंबर 2 पे अमेजन का बेसिन, ये वाला पार्ट पूरा ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है, अमेजन और उसकी सहायक नदियों का। यह मैदान मुहाने पे सकरा, अंदर की ओर चौड़ा, बिल्कुल उसी तरीके का त्रिभुजाकार आकृति वाला है, पूरब पश्चिम दिशा में फैला हुआ है। और इस मैदान की सबसे अधिक चौड़ाई एंडीज पर्वतमाला के पास है। यहाँ पे यह जलोढ़ मिट्टियों द्वारा निर्मित है। इसकी हाइट 150 से 300 मीटर है। इसके उत्तर में गुआना का पठार, दक्षिण में ब्राज़ील का पठार, पश्चिम में एंडीज पर्वतमाला है। और यह लगभग 30.72 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन इसे माना जाता है। यहाँ की भूमध्य रेखा गुजरती है, उसकी वजह से यहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट पाया जाता है। वर्ष भर यहाँ उच्च तापमान और खूब बारिश यहाँ पे होती है, इसलिए यहाँ सघन जंगल देखने को मिलते हैं, जिन्हें दुनिया के फेफड़े भी हम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत घना जंगल है। और ये ब्राज़ील, पेरू और बोलीविया का जो एक विशाल भाग है वो इसके अंदर सम्मिलित है। नंबर 3 पे है, इसका ही जो पार्ट है वो है परांगवे पराना का नदी बेसिन। यह जो पार्ट है वो बिल्कुल इस महाद्वीप की दक्षिण में है और यह अर्जेंटीना, दक्षिण ब्राज़ील, इसके अलावा दक्षिणी बोलीविया, उरुग्वे और पराग्वे राज्यों में या देशों में विस्तृत है। इसका विस्तार उत्तर दक्षिण में है। औसत ऊंचाई 170 मीटर से कम है। पुरानी चट्टानों से निर्मित इस मैदान में भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और वर्षा के मौसम के दौरान यहाँ पे विशाल दलदल बन जाता है। इसके उत्तरी भाग को ग्रान चाको कहा जाता है और दक्षिण अमेरिका के दक्षिण मध्यवर्ती भाग में ये स्थित है। लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इस प्रदेश का आर्थिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि यहाँ पे कृषि से ज़्यादा एक और खनिज निकलता है, वो है पेट्रोलियम के यहाँ विशाल भंडार है। तो ये है द ग्रेट सेंट्रल प्लेन, जिसमें ओरिनिको, अमेजन और पराना परांगवे बेसिन। और नंबर 4 पे है तटवर्ती मैदान। तो यहाँ पे देखें हम तो ये है पूर्वी तट और ये है पश्चिमी तट इस महाद्वीप का। इधर है प्रशांत महासागर, तो इधर है अटलांटिक ओशियन। अमेरिका का जो पश्चिमी तटवर्ती प्रदेश है वो अत्यधिक सकरा है, क्योंकि वहाँ पे एंडीज पर्वतमाला है और इक्वाडोर के समीप तो थोड़ी सी चौड़ाई है, लेकिन पेरू और चिली में चौड़ाई बहुत कम है। उसकी वजह है कि एंडीज़ का जो पश्चिमी भाग है वहाँ नदियाँ छोटी हैं और तेज़ गति से बहती हैं, इसलिए अपने साथ अवसाद नहीं छोड़ती। और जब कोई भी नदी जहाँ पे निक्षेपण नहीं करेगी किनारे के पास, तो वहाँ मैदान डेवलप नहीं होगा। तो मैदान डेवलप नहीं है तो ये जो पश्चिमी इसका किनारा है, इसका आर्थिक दृष्टि से महत्व भी कम है। अगर हम पूर्व में देखें कैरिबियन सागर का तट, तो यह मैदान विस्तृत है। ब्राज़ील का ये उत्तरी पूर्वी भाग भी विस्तृत है, यहाँ चौड़ाई अधिक है। यहाँ पे नदी अमेजन, ओरिनिको यहाँ पे समुद्र में अपने निक्षेपों द्वारा विशाल डेल्टा बनाती हैं।
इसलिए यहाँ पे मैदानों की चौड़ाई ज़्यादा है और इस महाद्वीप के बड़े बड़े नगर यहाँ पे स्थित हैं जिनका आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्व है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है उसमें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को 4 पार्टों में डिवाइडेड है। एंडीज पर्वतमाला, पूर्वी उच्चभूमि जिसमें गयाना, ब्राज़ील और पेंटागोनिया का पठार, मध्यवर्ती निम्न मैदान में ओरिनिको, अमेजन और पराना परांगिका बेसिन है और नंबर 4 पे है तटवर्ती मैदान। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम ड्रेनेज पैटर्न ऑफ साउथ अमेरिका पढ़ेंगे। थैंक यू।